हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चित्रा शर्मा, द स्टूडेंट ऑफ द बियानी कॉलेज। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर संजय बियानी से, जो कि यहाँ के मोटिवेशन गुरु हैं, जिन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट हैं और फाइनेंस में हैं और काफ़ी 20 साल से इनको एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। तो हम उनका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। हेलो सर, आपका गुड बहुत बहुत गुड स्वागत है मॉर्निंग। हमारे सेशन में। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल के टाइम में जो बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो कहीं ना कहीं उनके सोच को एक जल्दी डेवलप करने के लिए, उनके पॉजिटिविटी डालने के लिए आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी सुनने में आ रहा है। तो सर, इसके पीछे क्या साइंस है, आप हमें बताएंगे कि कैसे हम पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। देखिए चित्रा, ऐसा है कि मेरा इस थ्योरी पे बहुत बिलीव रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है या नहीं करता, मुझे लगता है कि ये वैसा ही लॉ है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। एप्पल पेड़ से नीचे ही गिरती है, हम भी छत से कूदे तो नीचे ही आते हैं। अगर हम उसको माने या ना माने, पर लॉ ऑफ ग्रेविटी तो अपना काम करती है। इसी तरह मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी क्रिएट करता है, माइंड को एक्टिवेट करता है, हमारी वेव्स क्रिएट करता है, हार्ट को और अच्छा बनाता है, फीलिंग्स को बढ़ाता है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे आपने अगर साइंस जानना चाहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे साइंस ऐसा है कि माइंड से एक थॉट्स निकलता है, और वो थॉट जब हमारे इमोशंस के साथ अटैच्ड हो जाता है तो इससे एक वेव्स क्रिएट होती है, और वो वेव्स इस यूनिवर्स के अंदर एक मैचिंग फ्रीक्वेंसी को ढूंढने लगती है। और वो जैसे ही वो मैचिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसको हम बोल देते हैं संजोग, संयोग। मुझे लगता है ये संयोग अपने आप नहीं बनते, ये बनाए जाते हैं। अगर हम सोचते ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, या आज हमें किसी को मिलने की इच्छा हुई तो हमारे माइंड से एक थॉट्स निकला, हमारे इमोशंस के साथ वो अटैच हुआ, और उसके बाद में एक वेव्स मुझे लगता है कि हमारे सराउंडिंग से निकलने लगी, और वो अपनी सिमिलर फ्रिक्वेंसी को, मैच को ढूंढने लगी। और जैसे ही वो मैच मिल जाता है, हम उसको संजोग बोल देते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक मेरा मानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है 75% तो रिजल्ट आते हैं इससे। 75% हमारे काम बन जाते हैं अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना आता है। ओके सर, थैंक यू सर। और सर, अदर क्वेश्चन ये आपके लिए है कि आपकी लाइफ में हमने जहाँ तक हमने सर्च किया है, आपकी लाइफ काफ़ी, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया है। काफ़ी हार्ड वर्क के बाद इतना बड़ा आपने अपना बियानी कॉलेज है, मेडिकल में है, काफ़ी इस्टेब्लिश किया है, और नेक्स्ट ईयर बियानी इज़ कन्वर्ट हो रही है यूनिवर्सिटी में। तो सर, इसके पीछे मतलब क्या जन रही है आपकी, कितना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है और कैसे आपने इतना बड़ा, एक छोटे लेवल से इतना बड़ा लेवल हासिल किया है। देखिए, मैं बचपन से अगर देखूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में किस तरह से काम किया, तो मैंने जाने अनजाने में ही, पर मैंने जब मैं फाइनल ईयर क्लास में था तो मैं अपनी एडवांस में अपनी मार्कशीट बना लिया करता था। और वो मार्कशीट, हालांकि हम चूँकि वर्किंग थे, दिन में हमें काम करना होता था, नाइट कॉलेज थी हमारी, तो बहुत कम समय रहता था हमारे पास, पर मैं उसमें भी एक काम किया करता था। लास्ट में एग्ज़ाम से 2-3 महीने हम लोग स्टडी करते थे, तो मैं उस स्टडी से पहले अपनी एडवांस में मार्कशीट बना लिया करता था, किस सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। और उसके बाद मैं देखता था कि जब मेरी फाइनली मार्कशीट आती थी तो जो मैं मार्कशीट बनाता था वैसी ही मार्कशीट होती थी। और इसलिए मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। और फिर फर्दर मैंने जो ड्रीम्स लिए, तो मैंने देखा वो ड्रीम्स में वास्तव में एनर्जी होती है। और मैं यूथ को भी बोलना चाहूँगा कि अगर वो ज़िंदगी में उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब साइंटिफिक टर्म में एनर्जी है, और एनर्जी का काम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी जो है वही सब कुछ है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा काम करेगा, जिसके पास कम एनर्जी है, लो एनर्जी है, वो लो लेवल पे काम करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कोई भी यूथ अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकता है, वो अपने मोटिवेशन को बढ़ा सकता है, वो इंस्पिरेशनल अपनी जो लाइफ में किसी इंस्पिरेशन को ला सकता है, वो अधिक मेहनत कर सकता है, उसकी ऊर्जा बढ़ सकती है, वो पॉजिटिव एनर्जी को पा सकता है। मैंने भी ऐसा, जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में था आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो मैं ड्रीमर था। मैंने जो ड्रीम हम लोग लेते थे वो ड्रीम को मैंने होते हुए देखा है। इसलिए मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलूँगा, क्योंकि आई एम नॉट ओनली ऑथर, आई एम आल्सो एंटरप्रेन्योर्स। मैंने वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में घटते हुए भी देखी है, और इन सब चीज़ को बढ़ते हुए भी देखा है।
not merely books reading or book writing. So I am very much confident कि अगर यूथ अगर वास्तव में चाहते हैं कि कुछ बड़ा काम करे, एनर्जी के साथ काम करे, तो उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपनाना चाहिए, आजमाना चाहिए। चित्रा। थैंक यू सर। सर आपके जो इतना बड़ा करियर रहा है उसमें सर आपके पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला कि जैसे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, अगर अनदर देखा जाए तो आपके पेरेंट्स अगर कुछ और बनाना चाहते हो, तो ऐसा कभी सर हुआ कि जैसे आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते थे और आप कुछ और बनना चाहते थे? हाँ, मुझे लगता है कि ये तो शायद हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी में 70% लोग वो है जो कभी बनना नहीं चाहते थे, पर किसी प्रेशर के कारण वो वैसा बन गए हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, और ऐसा हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो मुझे पसंद नहीं था उसमें मुझे मास्टर्स करना पड़ा, उसमें मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ा। तो ऐसा तो होता है, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि माइंड और हार्ट दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसके इस्तेमाल करके आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरे पास भी चैलेंज थे, मुझे भी समस्याएं आई, और पर अल्टीमेटली हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से हमने सबको ओवरकम करके वो काम कर लिया। ओके सर। सर तो आज के यूथ को आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे कैसे वो अपना वर्क करें और कैसे नेगेटिव से वो पॉजिटिव वे में जाए अपने वर्क को लेकर? मैं उनको, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप यूथ को क्या देना चाहते हो, आपकी सब्सटेंस क्या है, आप क्या चीज़ देना चाहते हो, तो मैं उन्हें सपने देखना सिखाना चाहूँगा। मैं उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊँगा, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखें, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करें। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक यूथ को आंख बंद कर लेनी चाहिए, और आंख बंद करने के बाद में उसे ड्रीम्स में चले जाना चाहिए। उसे अपने आप को फील करना चालू करना चाहिए। उसे ये फील करना चाहिए कि मैं एयरक्राफ्ट में बैठा हूँ और मैं उड़ रहा हूँ और मैं क्लाउड पे बैठ गया हूँ, और क्लाउड में बैठने के बाद में मैं अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। उसे नेचर को फील कर रहा हूँ, मैं पहाड़ और पेड़ और चिड़ियों की आवाज़ को सुन रहा हूँ, और अपने मनपसंद घर में जाके बैठ गया हूँ। वहाँ मैं स्क्रीन के अंदर उस यूथ को अपने सपने के पन्ने पलटने चाहिए। पहला पन्ना, सक्सेस का पहला पन्ना, अच्छा रिजल्ट, डेस्टिनेशन, डिस्टिंक्शन, गुड मार्क्स। सेकंड पेज, जॉब, नौकरी, पैसा। थर्ड पेज, उसे अपने सपनों के सारे पेज को एक एक करके देखते रहना चाहिए। मुझे लगता है वो सपने जो किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ईमानदारी से उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उस उन पर सस्पेंस करेंगे, अगर उन पर डाउट करेंगे, यदि उन पर विश्वास नहीं होगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए ज़रूरी है कि यूथ को अपने सपनों को रियलिटी में देखें, उन्हें होता हुआ देखें, उन पर विश्वास करें। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने के लिए मुझे लगता है कि सपने देखने के बाद में सबसे पहले उसे सपने, अपने टारगेट को, मुझे उनसे पूछे कैसे करें इन सपनों को पूरा, क्या सिर्फ देखना चालू करें? नो, दिस इज़ ओनली विजुअलाइजेशन। सबसे पहले उन्हें अपने सपनों को एकदम क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो आईटी में सर्विस करना चाहता है तो किस स्टैंडर्ड की, इवन इन्फोसिस में करना चाहता है तो उसे ये भी डिफाइन करना होगा। जब सपनों को पूरी तरह से डिफाइन कर दे, जब सपने डिफाइन हो जाए, तो फिर उन सपनों को लिख देना चाहिए, ताकि आपके माइंड को वो बार बार दिखते रहे, आपके हार्ट को भी वो दिखते रहे, आपके माइंड को भी वो बार बार दिखते रहे। इन्हें अपनी स्टडी टेबल पे लिखा जा सकता है, इन्हें अपनी डायरी में लिखा जा सकता है, इन्हें अपनी किताबों के पन्ने अंदर स्लिप डाल के रखा जा सकता है। इसमें आप जहाँ बच्चा शेविंग करता है, अपने टूथब्रश करता है, उसके पास में भी रखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट ये है कि आपका ब्रेन जो सबसे सुपर पावर है, उसे बार बार ये दिखाना, उसे याद दिलाना है कि आपको ये चीज़ चाहिए। सबसे पहले उसको डिफ़ाइन कर दीजिए, फिर उसके बाद में जैसे ही आपने क्लियरली उसको डिफ़ाइन किया, उसके बाद आप उसे राइट कर दीजिए। जैसे ही आपने राइट किया, उसके बाद में आप उसे विजुलाइज़ कर डालिए, उसे होते हुए देख लीजिए। जैसे मैंने बताया, एक बड़ी स्क्रीन पे होते हुए देख लीजिए। इतना सब होने के बाद जब आपने सपनों को देख लिया है, डिफ़ाइन कर लिया है, लिख दिया है, तो फिर नेक्स्ट काम होता है कुछ एफ़र्ट्स भी करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आप फ़ॉरेन जा नहीं सकते। पासपोर्ट और वीज़ा तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन तो भरनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू में तो बैठना ही पड़ेगा। एफ़र्ट्स भी आपको उस बात में करने पड़ेंगे, और एफ़र्ट जब पूरे करें तो इस दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होना चाहिए, मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक काम होना चाहिए। आपको
पॉजिटिव होना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान सॉरी और थैंक यू वर्ड्स को ज़बरदस्त तरीके से आजमाना चाहिए, क्योंकि दिल सॉरी सुनना चाहता है, दिल हल्का रहना चाहता है, और दिमाग थैंक यू सुनना चाहता है, थैंक यू की से एनर्जी लेना चाहता है। दिल और दिमाग जब मिल जाते हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, फिर सारे काम होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजमाना चाहते हैं, उन्हें इन 5 स्टेप्स पे काम करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर ड्रीम वेरी वेरी क्लियरली। जो ड्रीम क्लियरली डिफाइन नहीं किए हुए वो पूरे नहीं होंगे। प्लीज़ बी केयरफुल, जनरल नहीं, स्पेसिफाई करिए, वेरी वेरी स्पेसिफाई। सेकेंड स्टेप है, जो ड्रीम्स आपने स्पेसिफाई किए उन्हें राइट डाउन कर दीजिए। थर्ड स्टेप है, उन्हें विजुलाइज कर डालिए। फोर्थ स्टेप है, उनके लिए कुछ एफर्ट्स करना चालू करिए, क्योंकि पूरी नेचर अब आपके साथ हो गई है, हवाएं आपके साथ हो गई है। अब आप उड़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि नेचर आपके सपोर्ट में आ चुकी है। आपके एफर्ट्स फ्लरिश होने लगेंगे, आपके एफर्ट मल्टीपल होने लगेंगे, आपके एफर्ट्स चैनलाइज होने पड़ेंगे, बट एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप, इस पूरी प्रोसेस के दौरान प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव बने रहिए। मानिए हो जाएगा, ना मत बोलिए, हाँ जी बोलिए, यस सर बोलिए, वेल डन बोलिए, वाह बोलिए, मज़ा आ गया है बोलिए। ऐसा बोलते रहिए और इस प्रोसेस को करते रहिए। तो मुझे लगता है कि फिर ड्रीम जो आपने सोचा होगा वही चीज़ें आपके सामने आने लगेगी, एंड यू विल रियलाइज़ कि ये मैजिक कैसे हुआ। मैजिक भी किया जा सकता है। सो आई होप कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियली वर्क्स। अगर आप लोग पैशनेट है, बड़े ड्रीमर है, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें आपको मिलती है आपकी लाइफ के अंदर। थैंक यू सर इतनी सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी इन बातों से सबसे ज़्यादा इंप्रेशन शायद मुझे ही मिली है, क्योंकि मैं आपके जैसे लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। यहाँ इस कॉलेज से पढ़ के इस कॉलेज का नाम रोशन करना चाहती हूँ। ग्रेट। और एक और बात बताते हैं जो मैंने आप में देखी चित्रा में मैंने एक स्पेशल बात देखी है। इसके एनर्जी लेवल अच्छा है इसका, ये पैशनेट है, ये सपने देखने वाली लड़की है। और सपने देखने से मुझे लगता है कि आदमी में ऊर्जा आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो प्लीज़ सपने को जारी रखो, सपने देखते रहो, सारे सपने पूरे होते हैं, इस बात पे विश्वास रखो। और फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे डॉक्टर संजय बियानी, द एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ बियानी कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, बड़ा मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं किया जाता, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत पैशन रखना पड़ता है, और टाइम का भी बहुत वेट करना पड़ता है। अगर आप मेहनत करते हैं और अगर आप ये सोच लेते हैं कि हम हार मान जाएंगे, तो आप हार मत मानिए, क्योंकि 100 बार गिरने वाला बंदा एक बार ज़रूर उठता है लाइफ में। तो आप अपने भगवान पे विश्वास रखिए, आप अपने गुरु पे विश्वास रखिए, और आप अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आप अपने पे विश्वास रखते हैं तो लाइफ में आप हर बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और हम आपके लिए लाएंगे एक अनदर सेशन जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और संजय सर से हम जानेंगे, क्योंकि वो एक यूथ मोटिवेटर है, यूथ के फीलिंग्स को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, और आपके लिए इतने सारे अच्छे सेशन लाते हैं, आप उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो आप उनसे सीखिए, अच्छे से उनकी तरह स्माइलिंग कीजिए और लाइफ में हार्ड वर्क कीजिए। जब तक के लिए कैमरा पर्सन हंसराज के साथ, दिस इज चित्रा शर्मा। टिल देन, हैप्पी एंड गुड बाय।